कराने वाले एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और पानी ऐसा भरा कि 3 छात्रों की मौत हो गई। 3 छात्रों की मौत की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य के लिए पहुंची, लेकिन इससे पहले कि बचाव कार्य पूरा होता 3 छात्रों की मौत हो चुकी थी। राव आईएएस स्टडी सेंटर का यह पूरा मामला, दिल्ली सरकार ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। घटना पर डीसीपी सेंट्रल एम हर्षवर्धन ने बताया है कि शाम 7 बजे उन्हें सूचना मिली। डीसीपी हर्षवर्धन ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है कि पूरा बेसमेंट कैसे भर गया। वहीं सवाल यह भी है कि आखिर बेसमेंट में पानी भरा कैसे और इस हादसे के लिए जवाबदेही किसकी। हालांकि अब दिल्ली की आम आदमी पार्टी मामले पर सफाई भी पेश कर रही है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हादसे पर बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के ऊपर जमकर हमला बोल रहे हैं। कुछ बड़े खुलासे भी हुए इस हादसे से जुड़े हुए, और बड़ा खुलासा यह है कि नीचे लाइब्रेरी चलाने की परमिशन दरअसल ली ही नहीं गई थी। स्टोरेज की सिर्फ परमिशन थी नीचे बेसमेंट में, लेकिन वहां पर लाइब्रेरी चलाई जा रही थी, वहां पर स्टूडेंट्स मौजूद थे। मौत का बेसमेंट, जवाबदेही किसकी, जिम्मेदार कौन, ये सवाल। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये 6 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है, बड़ा सवाल ये। और एक बड़ा सवाल ये भी कि क्या अब इस हादसे के बाद आगे सबक लिया जाएगा। बेसमेंट में चंद मिनटों में पानी भर गया। 3 मिनट में कई फीट पानी भर गया, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। 25 से 30 छात्र बेसमेंट में उस वक्त मौजूद थे। और कुछ अपडेट्स आए हैं इस पूरे हादसे से जुड़े हुए, आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बेसमेंट में मौत का सैलाब, आईएएस कोचिंग सेंटर मौत नहीं मर्डर। 3 छात्रों की मौत, कसूरवार कौन? सिस्टम की नाकामी, कैसे आया पानी? गुस्से का सैलाब, दिल्ली मांगे हिसाब। पानी से लबालब भरे इस कमरे को देखिए, जिंदगी बचाने की जंग है। ये सिस्टम के नाकामी की गवाही देती वो तस्वीरें हैं जिसने 3 जिंदगियां छीन ली हैं। राजधानी दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग सेंटर है। यहाँ हर रोज की तरह बच्चे देश के भविष्य की तकदीर गढ़ने की कोशिश करने आए थे, लेकिन शनिवार की शाम 7 बजे अचानक जल विस्फोट हुआ। देखते ही देखते कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ। आज करीब 7 बजे शाम को हमें इंफॉर्मेशन मिली कि राजेंद्र नगर एरिया में एक यूपीएससी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका बेसमेंट पूरी तरह फ्लड हो चुका है एंड ये पॉसिबिलिटी है कि इसमें कुछ लोग ट्रैप हो रखे हों। वी आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर कि एग्जैक्टली हाउ दैट एंटायर बेसमेंट गॉट फ्लडेड, बट इट अपीयर्स दैट द बेसमेंट गॉट फ्लडेड वेरी फास्ट, ड्यू टू विच सम पीपल गॉट ट्रैप्ड इनसाइड दैट बेसमेंट। इसको इमीडिएटली हमने सारे जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने थे वो कार्रवाई शुरू कर दिया। दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे अभी सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक एक फीमेल डेड बॉडी मिला है और अभी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू शुरू हुआ तो प्रशासन से लेकर दिल्ली सरकार के नुमाइंदे तक पहुंचे। बेसमेंट में घुसे पानी को मशीनों के जरिए निकालना शुरू हुआ, लेकिन बेसमेंट में फंसे 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें 2 छात्राएं थीं। दिल्ली का कोचिंग सेंटर मौत का दरिया कैसे बन गया? कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में सैलाब की असली वजह क्या है? ये सवाल हर जगह उठ रहे हैं। शनिवार की शाम 7 बजे कोचिंग सेंटर में पानी भरने की जानकारी प्रशासन को मिली। बेसमेंट में करीब 12 फीट पानी भरा हुआ था, जिसे निकालने में प्रशासन की सांसें फूल गई। ये कॉल कल जो थी 7 बजे करीब 10-12 मिनट पे आई थी और ये बताया गया था बेसमेंट में कुछ बच्चे फंस गए हैं। ये करोल बाग एरिया है। हमने पहले 4 गाड़ी भेजी थी, फिर एक गाड़ी बाद में और भेजी गई। टोटल 5 गाड़ी हमने वहाँ भेजी थी। जब हम लोग गए तो पूरा बेसमेंट पानी से भरा था और आप ये मानिए कि सड़क और बेसमेंट का लेवल पानी की वजह से एक ही हो चुका था। मतलब जितना पानी बेसमेंट भर के बाहर आके सड़क के बराबर हो गया था। इसीलिए शुरू में दिक्कत भी आई, क्योंकि ना तो हम अंदर घुस पा रहे थे और ना ही हम उस पानी को बाहर निकाल पा रहे थे, क्योंकि जो पानी हम पंप आउट बाहर करते थे तो वो पानी वापस चला जाता था, क्योंकि सड़क का लेवल ऊपर था और सड़क में पानी भरा था। जैसे जैसे पानी धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद हमने बेसमेंट का पानी निकाला और फिर जो है बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अनफॉर्चुनेटली हम बच्चों को बचा नहीं पाए और इसीलिए टाइम भी काफ़ी लग गया, क्योंकि
पानी बेसमेंट वाज फुल ऑफ वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा पानी था और करीब 12 फीट का बेसमेंट था और ये बेसमेंट काफ़ी बड़ा भी था, तो इस वजह से इसमें इतना टाइम लगा। बताया जा रहा है कि जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो रोड पर पानी भरा हुआ था, जिससे बेसमेंट में भरे पानी को निकालने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी एनडीआरएफ की जो डाइवर्स की टीम है, टोटल अब तक 3 बॉडीज हैव बीन रिकवर्ड, 2 फीमेल बॉडीज एंड 1 मेल बॉडी। उनको फर्दर लीगल एक्शन के लिए हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया है। यहाँ पे कंटिन्यूसली वाटर को पंप आउट करने की काम जारी है। अभी एक फाइनल राउंड ऑफ सर्च बाकी है। काफी हद तक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन काफी हद तक कंक्लूजन की तरफ चल पड़ा है और जो लास्ट एक मैनुअल सर्च एक होना है, एक लास्ट राउंड सर्च होना है, वो अभी कुछ देर में शुरू होगा जब थोड़ा और पानी पंप आउट हो जाएगा। जो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू भी किया है। 3 स्टूडेंट्स हैव बीन सेंट टू हॉस्पिटल, दे आर फाइन। उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल भेजा है। कि जो कुछ यहाँ पे काम करने वाले टीचर वगैरह टाइप के थे जिनको भी रेस्क्यू किया गया था, उनको भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा है। बेसमेंट में पानी को लेकर सीवरेज टूटने की वजह भी बताई जा रही है, लेकिन सच्चाई क्या है ये जांच का विषय है। सवाल है कि क्या छात्रों के फंसे होने के बावजूद राहत बचाव कार्य में देरी हुई है। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। देश की राजधानी दिल्ली की ऐसी हालत का कसूरवार आखिर कौन है? दिल्ली को हर साल दरिया बनाने वाला सिस्टम कब जागेगा? ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ उसका सीधा जिम्मेदार प्रशासन है और नियमों को ठेंगे पर रखने वाले कोचिंग सेंटर संचालक भी हैं, क्योंकि राव सेंटर की बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाई जा रही थी। कोचिंग सेंटर में एक ही रास्ता है, बेसमेंट में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। 3 छात्रों की मौत पर जो सवाल प्रशासन पर उठ रहे हैं, वही सवाल राजनीतिक पार्टियों से भी हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन राजनीति भी तेज हो गई है। देखिए, ये लो लाइन एरिया है और यहाँ पे पूरा पानी बाहर निकलता है इस लैंड से। यहाँ पे सडनली एक पॉइंट पे ड्रेन या सीवर कुछ तो फ्लैश टूटा है, जिसके कारण पानी सडनली बेसमेंट में गया है और उससे वहाँ पे बच्चे बेसमेंट में थे, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी तो पुलिस ने हमें कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है, लेकिन सारी टीम लगी हुई है और आशा करते हैं जल्द से जल्द सारी चीज़ें ठीक हो। देखिए, राजनीति करने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, किसी को हम कुछ नहीं कह सकते। बीजेपी को भी बताना चाहिए, भाई 15 साल से उनका काउंसलर था, ड्रेनेज क्यों नहीं बना? 1 साल में तो सारे ड्रेनेज नहीं बन सकते दिल्ली के, लेकिन फिर भी राजनीति करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि सबसे इम्पोर्टेंट है राजनीति ना हो। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो भी है उसके बच्चे जल्दी से सेफ हों। होनी चाहिए आतिशी अरविंद केजरीवाल, इनकी सरकार के भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम पे भ्रष्टाचार की जांच होनी चाहिए कि क्यों नालों की सफाई नहीं हुई, उसकी जांच करवाएंगे। ये चोरी ये कर रहे हैं, भ्रष्टाचार ये कर रहे हैं, नालों की सफाई ये नहीं कर रहे। दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे बिजली के करंट और पानी के जल भराव के कारण जा रहे हैं। कितने घरों का ये नुकसान कर रहे हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है कि दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। जांच करेंगे ये लोग। बेहतर होता कि एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय दिल्ली की दशा को सुधारने को लेकर कोई ऐसी फिक्र दिखाई जाती। ये बच्चे यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थे, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस
मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। हादसा, मौत, सवाल और बवाल जारी है। दिल्ली में भारी बारिश के बाद मौत का सैलाब आ जाएगा, किसी को अंदाजा तक नहीं था। हादसे के बाद लोगों का आक्रोश चरम पर है, तो दूसरी तरफ प्रशासन अपना पल्ला झाड़ने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली के राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग सेंटर, जहां पर हुआ ये हादसा जिसमें 3 छात्रों की जान चली गई। आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में कार्रवाई ये हुई है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राउज आईएएस कोचिंग सेंटर का मालिक गिरफ्तार किया गया है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जिम्मेदार और कितने इस हादसे के? क्या एमसीडी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या जल बोर्ड के अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, जिन्हें शिकायत कई बार की गई थी लेकिन ध्यान कोई नहीं दिया गया? क्या दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाए? ये तमाम सवाल है। अभी 2 लोग फिलहाल गिरफ्तार किए गए हैं, मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल लापरवाही से जुड़ा भी ये पूरा मामला नजर आता है और अपनी जेब भरने से जुड़ा भी ये पूरा मामला समझ आता है। मालिक के खिलाफ कई संगीन धाराओं में शिकायत दर्ज की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है मालिक और कोऑर्डिनेटर के खिलाफ। दरअसल बताया जा रहा है कि बेसमेंट में स्टोरेज के लिए एनओसी ली गई थी। जो एनओसी लिया गया था बेसमेंट में, वो स्टोरेज के लिए लिया गया था, लाइब्रेरी चलाने के लिए नहीं ली गई थी एनओसी। लाइब्रेरी लेकिन चलाई जा रही थी बेसमेंट में। कई बार बताया जाता है कि आसपास के लोगों ने शिकायत की थी इलाके में पानी भर जाने की, सरकार से, विधायक से, लेकिन सुनवाई वहां पर भी नहीं हुई। यहाँ पर अपना भविष्य संवारने आई थी, लेकिन माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी ने और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार ने एक गुहार नहीं सुनी स्थानीय लोगों की। बार बार पिछले 1 सप्ताह से माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी को बोला जा रहा था कि नाले की डिसिल्टिंग करवा दीजिए, नाले की सफाई करवा दीजिए। आपके पीछे आप ही देख लीजिए, अभी भी 2.5 फुट पानी सड़क पर है। यही पूरा का पूरा पानी जाकर बेसमेंट में फिल हो गया है। आप जानते हैं डाइवर्स की जरूरत पड़ी है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर हालत है वहां पर। कह रहे पूरा का पूरा फर्नीचर तैर रहा है, ऊपर तक बेसमेंट जलमग्न है और बच्चों की डेथ हुई है इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण। इस मृत्यु के पूरी तरह जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और माननीय विधायक दुर्गेश पाठक जी हैं। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ, ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था, जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहाँ अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगे। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वो नालों की सफाई नहीं कराई? पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव, जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी, जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन, जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे।
देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। पर फिर जो घटना हुई है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जिसमें 3 मासूम बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी है, उसका कारण सिर्फ एक ही है, अरविंद केजरीवाल की नाकामी, अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार। जिस प्रकार से जो खबर लगी है कि बच्चे और वहाँ के लोकल रेजिडेंट कई दिन से कह रहे थे कि यहाँ का ड्रेनेज को आप साफ करिए, यहाँ पानी बहुत भर रहा है, लेकिन वहाँ के विधायक और अरविंद केजरीवाल की सरकार ने उसको अनसुना किया। अभी 3 दिन पहले ही एक बच्चे की जान गई जो यूपीएससी का छात्र था। पटेल नगर के अंदर ऐसी ही घटना, करंट लगने से, पानी की वजह से जहाँ वो करंट आया उसकी वजह से उसको जान गई। ये हत्या है। हमारा मानना ये है कि ये घटना नहीं, यहाँ पे जो बच्चे मरे हैं ये इस हत्या है। इसलिए मांग करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि जो कोई भी व्यक्ति है इसका जिम्मेवार है, उसके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी का केस बनना चाहिए, हत्या का केस बनना चाहिए, ये होना चाहिए। और आतिशी जी, ये जो आप सिर्फ चिट्ठी चिट्ठी का खेल करते हो, इससे काम नहीं चलने वाला। ज्यादा जानकारी ले लेती हूँ मैं। मेरे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सीधे आयुष। आयुष, अगर आज इन 3 छात्रों की मौत नहीं होती तो कल को ये छात्र कहीं एसडीएम, पीसीएस, कलेक्टर होते, आईएएस, आईपीएस होते। जिम्मेदार कौन? 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिम्मेदार तो अभी और कई हैं। कार्रवाई के नाम पर और क्या बात आ रही है सामने? जी देखिए, जिम्मेदारी की बात आपने उठाई है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। क्या इस हादसे का जिम्मेदार वो कमिश्नर है जिसने निरीक्षण नहीं किया? क्या इस हादसे का जिम्मेदार वो जेई है जिसके हाथ में था इन नालों की, इन सीवरों की सफाई करना और उसने वक्त रहते सफाई नहीं करवाई? या इस हादसे का जिम्मेदार वो निगम पार्षद है जिसके पास 10 से 12 दिन से कंप्लेंट लंबित थी, लेकिन उसने वक्त रहते कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की? आखिर कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? इन 3 मौतों के अलावा उन 3 सपनों का जिम्मेदार कौन है जो इन बच्चों ने और उनके परिवारों ने देखे थे? और उन माँ बाप के आंसुओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल आखिर खड़ा हो रहा है। यहाँ पर जो 3 बच्चों की मृत्यु हुई है, क्या इससे प्रशासन की आंखें खुलेंगी? क्योंकि राव कोचिंग स्टडी सेंटर वहां पर अकेला नहीं था, पूरी कतार है वहां पर कोचिंग सेंटर्स की जिन्होंने बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई हुई है। जब बच्चों से बात की तो बच्चों के मन में डर था कि जिस प्रकार से राव कोचिंग सेंटर में यह हादसा हुआ, ऐसा अगर उनके कोचिंग सेंटर में उनके साथ हो जाता तो आखिर वो लोग क्या करते? जिस प्रकार से बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, फ्री माइंड होकर, रिलैक्स माइंड होकर, लाइब्रेरी में अपना ध्यान केंद्रित कर यूपीएससी के लिए पढ़ाई करते हैं, क्या वो बच्चे पढ़ाई पर लगा पाएंगे या इस चीज पर ध्यान लगाएंगे कि कब कोई हादसा हो जाए और कब उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़े? इस हादसे के बाद भी प्रशासन की नींद टूटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती, जैसा आतिशी ने कहा था कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो, गिरफ्तारी, जिम्मेदार तो कई हैं, जिम्मेदार तो कई हैं इस हादसे के, लेकिन गिरफ्तारी हुई भी है मालिक की, कोचिंग सेंटर के कोऑर्डिनेटर की। आयुष, बताया जा रहा है कि जो एनओसी ली गई थी वो स्टोरेज की ली गई थी, नीचे लाइब्रेरी चलाए जाने की कोई एनओसी नहीं ली गई थी। इसके अलावा क्या और भी कोई लापरवाहियां सामने आ रही हैं? साथ ही साथ शैली ओबरॉय ये कह रही हैं कि अब हमने आदेश दे दिए हैं, जितनी भी बेसमेंट में इस तरह से लाइब्रेरीज चल रही हैं उन पर एक्शन होगा। सवाल ये कि पहले क्यों नहीं ध्यान दिया गया था? क्या इंतजार किया जा रहा था हादसे का?
बिल्कुल, अक्सर क्या होता है ना भारत में, जब कोई हादसा हो जाता है उसके बाद ही अधिकारियों की और संबंधित नेताओं की नींद टूटती है। हाथरस में हमने देखा जब हादसा हो गया उसके बाद एसडीएम भी आए, उसके बाद डीएम भी आए, उसके बाद अधिकारी भी आए, और यही दिल्ली में इस बार हो रहा है। हादसा हो गया, उसके बाद विभाग आ रहा है, उसके बाद एमसीडी आ रही है, उसके बाद नेता आ रहे हैं, उसके बाद राजनीति हो रही है, परिवार से नेता मिलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये नेता तब नहीं आए थे जब शिकायतें हो रही थी, ये अधिकारी तब नहीं आए थे जब उनको वहां पर अपना काम करना था। तभी लोग फरार थे, तभी लोग गायब थे, तभी लोग नदारद थे, तब इनमें से कोई नहीं आ रहा था। लेकिन जब 3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो राजनीति करने के लिए नेता आ जाते हैं, अपनी नौकरी बचाने के लिए अधिकारी आ जाते हैं। आपने जो सवाल पूछा फायर की एनओसी को लेकर और एनसीडी की परमिशन को लेकर, ये एक्सक्लूसिव कॉपी इस वक्त इंडिया न्यूज के पास है फायर एनओसी की, जिसमें ये चीज साफ पता चल रही है कि किसी भी प्रकार से लाइब्रेरी बनाने की परमिशन राव स्टडी सर्कल के पास नहीं थी। किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन नहीं थी। बेसमेंट से स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। इसका अप्रूवल एनसीडी से मिला था, इसकी एनओसी फायर डिपार्टमेंट से मिली थी। लेकिन जिस प्रकार से गैरकानूनी तरीके से ये राव स्टडी सेंटर का मालिक वहां पर लाइब्रेरी चला रहा था, उसकी लापरवाही की वजह से, उसके इस गैरकानूनी काम की वजह से 3 घरों से उनके चिराग को खोना पड़ा। जी बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं। सवाल एक ये भी कि क्या आगे के लिए अब सबक लिया जाएगा? फिलहाल वहां पर सिचुएशन क्या है? छात्रों की ओर से प्रदर्शन भी किए जा रहे थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी सुबह जब समझाइश के प्रयास हो रहे थे। साथ ही छात्रों की क्या मांग है अब आयुष? देखिए, छात्रों की मांग सिंपल है, छात्रों की मांग एकदम साफ है। छात्र ये कह रहे हैं कार्रवाई हो उस अधिकारी पर जिसने अपना काम नहीं किया, कार्रवाई हो उस नेता पर जिसने लापरवाही बरती, कार्रवाई हो उस मालिक पर जिसने गैर कानूनी तरीके से लाइब्रेरी खोली। इन तमाम लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये 3 मुख्य मांगे छात्रों के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग जो इन छात्रों ने की और बहुत अच्छी मांग है कि राजनीति ना हो। जो 3 बच्चे, जो देश के 3 उज्जवल भविष्य आज हमने खोए हैं, उनकी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों के नेताओं को वहां पर नहीं आने दिया जा रहा। छात्र किसी भी प्रकार से राजनीतिक पार्टी को नहीं आने दे रहे। छात्रों ने बस सीधी बोल दिया, अगर आपको राजनीति करनी है तो ओल्ड राजेंद्र नगर से चले जाइए, यहाँ पर सिर्फ इंसाफ की बात होगी, यहाँ पर सिर्फ कार्रवाई की बात होगी। जी बिल्कुल, देखना होगा आगे क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है। फिलहाल कोचिंग सेंटर के संचालक यानी कि मालिक और कोऑर्डिनेटर को किया गया गिरफ्तार। आयुष, आपका शुक्रिया पूरी खबर पर।